हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स, ऑल्सो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। बजट में तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया, हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म की, टैक्स कवानीन पर अमल दरामद ना हुआ तो 500 अरब रुपए तक इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। हुकूमत छोटे किसानों को कर्ज देगी, ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा कराने की आखिरी तारीख 19 जून तक मुकर्रर। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला की बिजली कंपनियां भी प्राइवेटाइज की जाएंगी। हैदराबाद, सखर और पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनियों की भी निजकारी की जाएगी। रोजवेलिट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक और HBFC की निजकारी होगी। आखिरी दफा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था? The last time it happened was 2016, 2016 में। आज 2025 है। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट समेत वज़रा और पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई? वज़ीर खजाना ने बता दिया। कहा साल 2016 में वफाकी काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल तनख्वाह अगर बढ़ती रहती तो एकदम तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाता। विफाकी बजट का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। बजट के पहले रोज 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 1,24,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट 1,24,353 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा यह सरमायाकारों का आवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ UAE की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। कोई भी सुपर पावर या कोई भी सिविलाइज्ड ममालिक इस किस्म की एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते। अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम अमन कायम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत कानूनी तौर पर सिंताज मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत जानता है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने बारहा दहशतगर्दी के सबूत मांगे लेकिन भारत कोई शवाहिद ना दे सका। भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्विस और सिखों के खिलाफ टारगेटेड मुहिम चला रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी खत्म करे। Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कोरेला ने कहा कि पाकिस्तानी ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मुतरिफ है। नए बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। सार्फिन से ₹3 23 यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तिदाई तजवीज़।
बिजली पर सरचार्ज के सवाल पर चेयरमैन एफपीआर ने बॉल पावर डिवीजन के कोर्ट में फेंक दी। कहा इसकी वजाहत पावर डिवीजन ही कर सकता है। पावर डिवीजन की जानिब से लाए गए कानून को ही आगे बढ़ाया गया है। सरचार्ज के हवाले से कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत तो बिजली रेट कम करने पर काम कर रही है, इजाफा क्यों करेंगे। सोलर पर टैक्स लगाने का मकसद मकामी सनत को फरोग देना है। चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं मकामी सनत सोलर बनाएगी तो इसका बराह रास्त फायदा मुल्क को होगा। विफाकी वज़ीर खजाना कहते हैं ब्लैक में सोलर प्लेट्स बिकने की मॉनिटरिंग करेंगे। और इस दफ़ा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम को जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि एक तो जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए, जो पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वज़ीर बल्दियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत सारे लोगों को पंजाब में सफाई पर तकलीफ हुई, इन लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ज़िशान रफीक ने कहा पंजाब जैसे खिदमत खल्क की मिसाल किसी सूबे ने गुज़िश्ता 78 साल में कायम नहीं की। सिंध के नए बजट में EV टैक्सियों, स्कूटर्स और मजीद बसों की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हर शहरी को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। कराची को तरक्याती बजट में 500 अरब रुपए दिए जाएं, अमीर जमात इस्लामी कराची का मुतालबा। मुनिम जफर का K4 मंसूबे पर सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखने पर तशवीश का इजहार। कहा हुक्मरान जमात कराची के शहरियों के मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। कसीरुल जहती फोरम्स, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ताउन पर भी गुफ्तगू। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का ऑपरेशन जारी। जद्दा से 148 हुज्जाज कराम कराची पहुंच गए। वज़ीर औकाफ सिंध रियाज हुसैन शाह शराजी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। 340 हाजियों को लेकर पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद पहुंची थी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से मजीद बंकर्स की तामीर तेजी से जारी। पूंछ, राजौरी समेत दीगर अजला में बंकर्स की तामीर जारी है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नए बंकर्स की तामीर का ऐलान किया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 14,000 से ज़ायद बंकर्स की तामीर का मंसूबा 2018 में शुरू किया गया था। मंसूबे के तहत 7,000 से ज़ायद बंकर्स तामीर हो चुके। भारतीय वज़ारत दिफा की 30,000 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई निज़ाम की खरीदारी की तजवीज़। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदारी की मंजूरी ली जाएगी। दिफाई निज़ाम QRSAM की रेंज 30 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत की बड़े पैमाने पर असलहे की खरीदारी खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में मुसलसल हंगामा आराई के बाद चंद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ छापों के दौरान हंगामे फूट पड़े। 2100 नेशनल गार्ड लॉस एंजलिस में पुलिस की मदद के लिए तैनात। दुबई से मनीला सफर करें सिर्फ 3 दिरहम में। फिलिपाइन के यौम आज़ादी पर फिलिपाइन की फ़ज़ाई कंपनी सेबो पैसिफिक ने किराए में हैरत अंगेज कमी कर दी। 11 से 15 जून तक दुबई से मनीला के लिए खुसूसी फ़ज़ाई किराया सिर्फ 3 दिरहम होगा। और वेस्ट इंडीज के लिए 3 वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की तजवीज़। फॉर्मेट की तब्दीली के लिए दोनों बोर्ड्स में मुज़ाकरात जारी। PCB ने तजवीज़ आइंदा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए पेश की।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।